हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? एंड सो दैट दिस दानिश शेयर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमडीएस फार्मेसी। कैसे हैं आप सब? आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, नई प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रहे हैं फार्माकोग्नोसी की। तो फार्माकोग्नोसी जो एक सब्जेक्ट है डिफार्म फर्स्ट ईयर का, अगर आपने अभी तक इसकी स्टडी स्टार्ट नहीं की है, आपने इसको पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है, आपको पता नहीं फार्माकोग्नोसी होता क्या है, या आप कॉलेज नहीं जा पाते, वहाँ पर आपको प्रॉपर नोट्स प्रॉपर लेक्चर्स नहीं मिल पाते, या आपकी समझ में नहीं आता, आपने नोट्स नहीं बनाए, बुक्स परचेज नहीं की, स्टडी मटेरियल आपके पास नहीं है, आपको नहीं पता फार्माकोग्नोसी में एक ड्रग भी आपको याद नहीं है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है फार्माकोग्नोसी। अगर आपको कुछ पता ही नहीं है फार्माकोग्नोसी में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज से हम एक प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रहे हैं फार्माकोग्नोसी की, जिनमें हम नोट्स के ज़रिए कंप्लीट फार्माकोग्नोसी को बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही अच्छे और ब्यूटीफुल वे में और काफ़ी ज़्यादा अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ में बहुत ज़्यादा ईजी और अच्छी हैंड रिटन और इजी लैंग्वेज और इंपॉर्टेंट नोट्स के साथ में हम इसको फार्माकोग्नोसी को कंप्लीट करेंगे। ओके, तो नोट्स के ज़रिए हम पूरी फार्माकोग्नोसी को कंप्लीट करेंगे। तो थोड़ा सारे नोट्स के बारे में मैं पहले आपको बतला देता हूँ कि भाई नोट्स में हम क्या क्या आपको कैसे कैसे नोट्स में क्या क्या होगा। ओके, तो देखिए ये नोट जो है एमडीएस फार्मेसी की तरफ से आपके लिए बनाए गए हैं। MDSP मीन्स एमडीएस फार्मेसी फार्माकोग्नोसी हैंड रिटन नोट्स, ठीक है, जिसके लेक्चर्स यूट्यूब पर अवेलेबल होंगे। आप चाहें तो इन नोट्स को बाय कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप एक कॉपी पेन लेकर अपनी नोटबुक में जैसे जैसे इसके लेक्चर्स होंगे उससे आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं। ओके, साइलेंट फीचर्स कैसे नोट्स हैं भाई? बेस्ड ऑन न्यू सिलेबस, जो आपका नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये नोट्स हैं। तो जब नए सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स हैं तो इनके न्यू लेक्चर्स अपलोड होंगे, आप आसानी इनको समझ सकते हैं। ठीक है, रिटन इन ईजी एंड लूसिड लैंग्वेज, काफ़ी ज़्यादा ईजी और एकदम सिंपल लैंग्वेज में, लूसिड लैंग्वेज में लिखे गए हैं। ईजी टू लर्न, आसानी से आप इसको याद कर सकते हैं और समझ सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट टॉप करना चाहता है अपना कॉलेज है, अपना क्लास में, ठीक है, तो आसानी के साथ में अगर इस नोट्स को अच्छी तरीके से उसने पढ़ा और अच्छी तरीके से लेक्चर्स को समझा, ठीक है, तो आसानी के साथ में टॉप कर सकता है। स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन सिलेबस, देखो क्या होता है कि बहुत सारी जो बुक्स होती हैं उसमें ये पॉसिबल नहीं है कि 100% सिलेबस के ऊपर बेस्ड हो। ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस में बहुत कुछ भरा हुआ होता है। आप कोई सी बुक उठाकर ज़्यादातर देख लीजिए, तो आप अगर उस बुक में देखेंगे तो आपको आउट ऑफ सिलेबस बहुत कुछ उसमें दिखेगा, यानी कि जो हमें हमारे सिलेबस में नहीं है, जो हमें नहीं पढ़ना है, जो हमारे एग्ज़ाम में नहीं आएगा। एक तरीके से जो आउट ऑफ सिलेबस है वो कैसा आ सकता है एग्ज़ाम में, ठीक है, तो वो भी उसमें बुक में दे रखा है। तो जिसमें क्या होता है कि हमने आउट ऑफ सिलेबस भी पढ़ लिया और जो हमारे सिलेबस में था वो भी पढ़ लिया और दिमाग हमारे डिस्टर्ब हो गया और एग्ज़ाम में हमें जितने मार्क्स मिलने चाहिए थे उतने मार्क्स हम ऑब्टेन नहीं कर पाए। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या करा है कि बहुत सारी बुक्स को मिलाकर ये नोट्स बनाए हैं। ठीक है, कैसे नोट्स बनाए हैं कि भाई हर बुक में हर टॉपिक नहीं होता, और होता है तो किसी बुक में इजी लैंग्वेज में होता है, किसी बुक में जो है हार्ड लैंग्वेज में होता है। तो इसलिए जो है जिस बुक में इजी लैंग्वेज में अच्छा टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक में जो है उस डेफिनेशन लिखी हुई है, कोई भी जो XYZ टॉपिक है उसके ऊपर हम नोट्स बना रहे हैं, तो उस बुक को उस टॉपिक को यहाँ से लिया गया है। ओके, और काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से इन नोट्स को प्रिपेयर किया गया है कि आपको बिल्कुल एकदम ईजी लैंग्वेज में, काफ़ी अच्छी हैंड राइटिंग में और काफ़ी जो है अच्छी तरीके से एकदम ब्यूटीफुल प्रॉपर मैनर में आपको नोट्स मिलेंगे आपके सिलेबस पर बेस्ड। ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस यहाँ पर आपको बिल्कुल कुछ नहीं मिलेगा, बट 1% तो होना भी चाहिए, क्योंकि एक्स्ट्रा चीज़ें भी होती हैं, कुछ वर्ड्स वगैरह, ठीक है, और कुछ डेफिनेशंस वगैरह ऐसी होती हैं, तो 1% में वो आ जाएंगी, बट 99% आपको सिलेबस के बेस मिलेगा। ठीक है, इनके लेक्चर जो है यूट्यूब पर अवेलेबल होंगे, जिनको आप यूट्यूब पर देख सकते हैं और बसानी इनको समझ सकते हैं। ठीक है, इसलिए आप हमारा जो चैनल है एमडीएस फार्मेसी, आप इसको सब्सक्राइब करें। इन नोट्स को आप बाय कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप जो है एक नोटबुक और एक पेन लेकर अपने पास बैठ जाएं और आप इनको लिखते रहें। ठीक है, अदरवाइज़ अगर आप ऐसा करते हैं कि आप एक नोटबुक और एक पेन कॉपी अपने पास लेकर, ठीक है, पेन कॉपी लेकर आप देखते हैं और लेक्चर देखते रहते हैं और लिखते रहते हैं, तो उसके फ़ायदे भी हैं, एडवांटेजेस भी हैं और नुकसान भी हैं। एडवांटेज क्या है, फ़ायदे क्या हैं कि भाई एक तो आपको डायरेक्ट जो है एकदम आप समझ रहे हैं एक चीज़ को, ठीक है, और फिर उसको लिख रहे हैं, तो ये भी एक बड़ा बेनिफिट है। दूसरा इसमें देखिए एक डिसएडवांटेज क्या है कि भाई जो आपका लिखने का टाइम है, अगर वो लिखने का टाइम बचकर वही टाइम उसके रिवीजन में लगे, उसके याद करने में लगे, ठीक है, तो वो भी जो है काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि अप्रॉक्स 100 रुपीज़ का आसपास की, तो 100 रुपये की, 150 रुपये की या 80-90 रुपये की तो आप एक नोटबुक भी लेंगे ही। ठीक है, अच्छी नोटबुक, ठीक है, तो जिसकी प्राइस हमने इसके नोट्स की रखी है बहुत ज़्यादा कम। कितनी प्राइस है? ओनली एंड ओनली 120 रुपीज़। 12 चैप्टर हैं, सिर्फ और सिर्फ 120 रुपये की।
ठीक है। ओनली एंड ओनली 120 रुपीज़ के नोट्स आपको मिलेंगे। आप हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सअप पर कि भाई हमें नोट्स चाहिए, ठीक है। व्हाट्सअप पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं जिसका नंबर है 1821838837, या आप हमें मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पर या इंस्टाग्राम पर, जिसका लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। वहाँ से जो है आप हमें मैसेज कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम आपको एक PDF फॉर्म में इन नोट्स को सेंड करेंगे। कंप्लीट चैप्टर्स के 12 चैप्टर्स के नोट्स हम आपको सेंड करेंगे। आप उनका प्रिंट आउट कराकर यूट्यूब से बासानी समझ सकते हैं, ओके। 120 रुपये, ओनली 120 रुपीज़ के नोट्स हैं, जो कि मैं समझता हूँ बहुत ही ज़्यादा कम प्राइस है और बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल इसकी प्राइस रखी गई है, ठीक है। 100 रुपये का 100-150 रुपये की तो जो है हम नोटबुक भी ले ही लेते हैं अप्रॉक्स, ठीक है। और फिर उसको लिखना, मेहनत करना एज़ यू विश, दोनों रास्ता आपके पास हैं। या तो आप नोटबुक लेकर और उसको आप लिख सकते हैं डायरेक्ट, अदरवाइज़ आप इसको बाय कर इसको, या तो आपके पास टैबलेट या लैपटॉप है उसमें आप इसको समझ सकते हैं, अदरवाइज़ इसका प्रिंट आउट कराकर, ठीक है, यूट्यूब से इन लेक्चर्स को आप आसानी समझ सकते हैं, ठीक है। सो आगे अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पर आपको सिलेबस जो है 12 चैप्टर्स हैं। यहाँ पर आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड ये पूरा 12 चैप्टर है। लास्ट चैप्टर है फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ ड्रग्स। ये सारे के सारे चैप्टर्स, ठीक है। और ये जो 5 वाले चैप्टर है इसमें तो बहुत सारी कैटेगरीज हैं। सारे के सारे कंप्लीट सिलेबस के नोट्स, फार्माकोनोसी के कंप्लीट सिलेबस के नोट्स आपको मिल रहे हैं ओनली एंड ओनली 120 रुपीज़ में, ओके। सो उसके बाद में कंटेंट्स आ जाते हैं, डेफिनेशन, हिस्ट्री, प्रेजेंट स्टेटस एंड स्कोप ऑफ फार्माकोनोसी। मैं थोड़ा सारा आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आपको ये नोट्स मिलेंगे, ओके। सो देखिए ये PDF मैं आपको टैबलेट में दिखला देता हूँ। ये जो है इस तरीके से थोड़ा सा इसका इंटरफेस होगा। ये यहाँ पर आपको एक पोस्टर लगा हुआ दिखेगा, उसके बाद में कंटेंट्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। उसका आगे पेज नंबर, ये चैप्टर फर्स्ट है, उसका आगे पेज नंबर है। फिर उसके बाद में ये सब ये कंटेंट्स वगैरह आ गए और फिर यहाँ से आपके नोट्स स्टार्ट होते हैं, ओके। सो बस इन नोट्स को लीजिए और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कीजिए, ओके। चलते हैं हम अपने चैप्टर की तरफ। तो ये थोड़ा सारा इंट्रोडक्शन था, थोड़ी इसमें टाइम तो हुआ, लेकिन क्योंकि फर्स्ट लेक्चर है आज का, ठीक है, तो हमने इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी था, ओके। सो सबसे पहले देखिए हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर फर्स्ट है जिसमें हमें पढ़ना है डेफिनेशन। किसके डेफिनेशन? फार्माकोग्नोसी की। प्रेजेंट हिस्ट्री पढ़नी है फार्माकोग्नोसी की, प्रेजेंट स्टेटस पढ़ना है और स्कोप पढ़ना है फार्माकोग्नोसी का, ओके। ये चीज़ें जो आपके सिलेबस में हमें पढ़नी है, आउट ऑफ सिलेबस हमें पढ़ना नहीं है, ठीक है। आउट ऑफ सिलेबस पढ़ेंगे नहीं और सिलेबस के जो सिलेबस में है उसको छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। सो डेफिनेशन ऑफ फार्माकोग्नोसी क्या है भाई? फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट। फार्माकोग्नोसी मीन्स द वर्ड फार्माकोग्नोसी इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स। यानी क्या करते हैं हम इसमें स्टडी करते हैं क्रूड ड्रग्स की। क्रूड ड्रग्स के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। किस क्रूड ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं? वो क्रूड ड्रग्स जो कि हमें ऑब्टेन होते हैं प्लांट से, ठीक है। प्लांट से कौन से? फॉर एग्जाम्पल सैनल लीव्स है, ठीक है। इसी तरीके से सिंचोना बार्क है, किसी प्लांट की कोई स्टेम है, कोई बार्क है, कोई रूट है किसी की, ओके। तो किसी प्लांट की हमने टहनी ले ली, पत्ती ले ली, जड़ ले ली, शाख ले ली, ये सब चीज़ें जो होती हैं बार्क वगैरह कि ये प्लांट्स की, ठीक है, ऑब्टेन होते हैं हमें प्लांट से, एनिमल से, फॉर एग्जांपल शार्क लिवर ऑयल, मिनरल्स, मराइन सोर्सेज यानी कि जो समुद्र से जो हमें मिलते हैं, ठीक है, और उसके कॉन्स्टेंट से, ठीक है। तो फार्माकोग्नोसी का मतलब क्या हुआ कि हम इसमें स्टडी करते हैं क्रूड ड्रग्स की। कौन सी क्रूड ड्रग्स की? जो कि हमें ऑब्टेन होती हैं प्लांट से, एनिमल से, मिनरल से, मराइन सोर्सेज से और उसके कॉन्स्टेंट से, तो उसका हम क्या कहते हैं? फार्माकोग्नोसी, ओके। सो फार्माकोग्नोसी जो वर्ड है, ठीक है, 2 वर्ड से मिलकर बना है, 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। कौन से 2 ग्रीक वर्ड्स हैं? नेमली फार्माकॉन एंड ग्नोसिस। फार्माकॉन का मतलब होता है ड्रग, दैट इज मेडिसिन, एंड ग्नोसिस का मतलब होता है नॉलेज, ठीक है। सो द मीन्स ऑफ फार्माकोग्नोसी इज नॉलेज ऑफ ड्रग्स। तो जो मतलब हुआ फार्माकोग्नोसी का वो क्या हुआ कि नॉलेज ऑफ ड्रग्स, ठीक है, ड्रग्स की नॉलेज हासिल करना, ओके। सो इसमें एक कन्फ्यूज़न अक्सर ये भी रहती है कि एक बात इसमें रहती है कि भाई ड्रग क्या चीज़ है और मेडिसिन क्या चीज़ है। यहाँ पर एक ये वर्ड आया ड्रग और एक वर्ड है मेडिसिन, ठीक है, दैट इज़ ड्रग एंड मेडिसिन। इसमें क्या फ़र्क है? तो इसको भी अगर हम देख लेते हैं कि भाई ड्रग क्या होता है और मेडिसिन क्या होता है। तो ड्रग एक्चुअल में क्या होता है? ड्रग एक्चुअल में होता है API, ओके, मीन्स एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, यानी कि वो सब्सटेंस जो कि डायरेक्टली हमारी बॉडी पर जाकर थेरेपेटिक इफेक्ट देगा, ठीक है। क्या देगा? डायरेक्टली थेरेपेटिक इफेक्ट देगा, ठीक है। डायरेक्टली हमारी बॉडी पर जाकर जो थेरेपेटिक इफेक्ट देगा उसको कहते हैं हम ड्रग, ठीक है। लेकिन जो मेडिसिन है उसको हम क्या कहेंगे? देखिए इसमें जो है 2 बातों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ड्रग और मेडिसिन में, कि हर मेडिसिन ड्रग है। हर मेडिसिन क्या है? ड्रग है। हर मेडिसिन ड्रग है, लेकिन हर मेडिसिन ड्रग
नहीं है, ठीक है, हर मेडिसिन ड्रग नहीं है। क्यों कि अगर ड्रग में हम क्या मिला देते हैं, फार्मास्यूटिकल एड्स मिला देते हैं, मीन्स हमने इसमें को कलरिंग एजेंट मिला दिए, बाइंडिंग एजेंट्स मिला दिए, स्वीटनिंग एजेंट मिला दिए, फ्लेवरिंग एजेंट मिला दिए, तो क्या बन जाएगी, मेडिसिन। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लें, मैं आपसे अगर कहूँ कि भाई आपको 1 चम्मच चाय की पत्ती ऐसी ही खानी, ठीक है, 1 चम्मच आपको चाय की पत्ती ऐसी ही खानी है, यानी कि मुंह में आपको 1 चम्मच चाय की पत्ती डालनी है, उसको चबा चबा कर खा लेना है, तो आपसे खाई नहीं जाएगी। क्यों खाई नहीं जाएगी, क्योंकि वो ड्रग है, ठीक है, कि मतलब एक तरीके से वो अपने एक्चुअल फॉर्म में है, ठीक है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट उसके अंदर प्रेजेंट है एकदम एक्चुअल फॉर्म में। इसी तरीके से मैं आपको हल्दी कहूँ कि भाई 1 चम्मच हल्दी खा लो, ठीक है, या मैं आपको कहूँ कि भाई अदरक खा लो, या और भी बहुत सारे ऐसे ड्रग्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा कड़वे होते हैं, जिनको हम ऐसे ही इनटेक नहीं कर सकते, अदरवाइज अगर हमने इनटेक किया भी तो हमें उल्टी हो जाएगी या उसके बैड इफ़ेक्ट्स, नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी पड़ सकते हैं। सो इसके लिए हम क्या करते हैं कि ड्रग को खाने योग्य बनाते हैं। खाने योग्य जब हम ड्रग को बनाते हैं तो ड्रग को हम कन्वर्ट कर लेते हैं मेडिसिन में, ठीक है एक्चुअल में मेडिसिन भी ड्रग ही, लेकिन हमने इस ड्रग को खाने योग्य बना लिया, इसलिए हमने इसको कहा मेडिसिन, क्योंकि हमने एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के साथ में जो ड्रग में है उसके साथ में हमने क्या करा, फार्मास्यूटिकल एड्स भी मिलाए, स्वीटनिंग एजेंट भी मिलाए, कलरिंग एजेंट, बाइंडिंग एजेंट्स, फ्लेवरिंग, स्वीटनिंग, कलरिंग, ये सब चीज़ें हमने मिलाकर उसको खाने लायक बना लिया। फॉर एग्जांपल जैसे कि चाय की पत्ती को हमने उसमें उबाला, ठीक है, उबाला और पानी में उबाला, दूध डाला, चीनी डाली, पत्ती, ये सब चीज़ें, और एकदम प्रॉपर हमने चाय बना ली, तो चाय क्या हुई, मेडिसिन हुई, और ड्रग क्या हुआ, ड्रग हुई वो चाय की पत्ती, ठीक है। तो हर मेडिसिन ड्रग है, लेकिन हर ड्रग मेडिसिन नहीं है, यानी कि चाय की पत्ती किस में होगी, चाय में होगी, तो चाय क्या हुई, मेडिसिन हुई, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि जो चाय की पत्ती है वो पूरी चाय हो। ड्रग में ना तो दूध है, ना चीनी है, ना पानी है, ठीक है। ड्रग को हमने इसमें, ड्रग के अंदर अगर हमने ये सब चीज़ें मिलाई तो क्या बनी, मेडिसिन बनी एक तरीके से। ओके, सो नेक्स्ट देखिए, अब हमारे इसमें आता है हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी। हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी में हम देखें तो सैडलर एक जर्मन साइंटिस्ट थे जिन्होंने कॉइन किया टर्म, यानी कि जिन्होंने वर्ड दिया फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी वर्ड किसने दिया था, सैडलर ने दिया था, जो कि एक जर्मन साइंटिस्ट थे। किस ईयर में दिया था, ना 1815 में दिया था। किस में दिया था, इन हिज वर्क एंटाइटल एनालेक्टा फार्माकोग्नोस्टिका, ठीक है, ये एंटाइटल था, इस पर उन्होंने वर्क किया था, एनालेक्टा फार्माकोग्नोस्टिका, जिसको हम एक बुक कह सकते हैं। इसमें उन्होंने कहा कि भाई फार्माकोग्नोसी इन्होंने टर्म दिया, एक वर्ड दिया फार्माकोग्नोसी, किसने दिया था, सैडलर ने दिया था। ये एमसीक्यूज में आपसे पूछा भी जा सकता है, अदरवाइज जो एग्जिट एग्जाम होगा उसमें भी आने के चांसेस हो सकता है कि आ जाए। ओके, सो द अवेलेबल रिकॉर्ड शो दैट, जो अवेलेबल रिकॉर्ड्स हैं वो शो करते हैं दैट चाइनीज़ मेडिसिन इज़ द ओल्डेस्ट, कि जो चाइनीज़ मेडिसिन है वो सबसे, वो जो है क्या है, ओल्डेस्ट है, पुरानी है। दे हैड नोन अबाउट इफेड्रीन, उन्हें इफेड्रीन के बारे में पता है। कॉल्ड महुनंग इन चाइनीज़, जिसको महुनंग कहा जाता है चाइनीज़ में, ठीक है। इवन इन वेरी अर्ली डेज, काफ़ी पहले दिनों से ही, ठीक है। इन चाइनीज़ मेडिसिन में क्या होता है, चाइनीज़ मेडिसिन में मैनी मेडिसिनल प्लांट्स हैड बीन यूज सिंस 5000 BC, ठीक है, यानी कि 5000 BC से मेडिसिनल प्लांट्स यूज़ किए जा रहे हैं चाइनीज़ मेडिसिन में। BC का मतलब क्या है, मीन्स ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हिस्टोरिकल टर्म है, बिफोर क्रिश्चियन एरा। ओके, तो 5000 BC से लगभग मेडिसिनल प्लांट्स को जो है यूज़ किया जा रहा है, किसमें, चाइनीज़ मेडिसिन में। ओके, ऑल्सो फ्रॉम द एंशिएंट टाइम से द इंडियन हिस्ट्री ऑफ मेडिसिनल प्लांट, जो कि इंडियन हिस्ट्री है मेडिसिनल प्लांट्स की, वो भी बहुत ज़्यादा पुरानी है, इज़ वेरी ओल्ड। द इंडियाज़ एंशिएंट हर्बल डॉक्यूमेंट इज़ आयुर्वेदा, जो इंडिया एंशिएंट हर्बल डॉक्यूमेंट है वो क्या है, आयुर्वेदा है, जो ये कंटेन करता है 8000 हर्बल ड्रग्स, के कंटेन करता है 8000 हर्बल ड्रग्स। ओके, सो नेक्स्ट पेज पर हम आते हैं, पेज नंबर 2। ओके, सुश्रुत, देखो सुश्रुत एक क्या थे, साइंटिस्ट थे। सुश्रुत एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, एक फिजिशियन थे, सॉरी, सुश्रुत वाज एन एंशिएंट इंडियन फिजिशियन थे, और ये जो है जाने जाते हैं फादर ऑफ इंडियन सर्जरी के नाम से भी सुश्रुत जाने जाते हैं। इन्होंने जो है एक तरीके से एक निबंध इन्होंने लिखा, ठीक है, एक निबंध के नाम से जाने जाते हैं, जिसको हमने बोला सुश्रुता संहिता, जिसका नाम क्या है, सुश्रुता संहिता, इसको हम एक बुक भी कह सकते हैं, ठीक है, इसके नाम से जाने जाते हैं। सुश्रुत इंडियन फिजिशियन है। सुश्रुता संहिता जो कि एक बुक है या एक निबंध है, ये कंटेन करती है डिस्क्रिप्शन अबाउट 750, यानी कि 750 मेडिसिनल प्लांट्स का, और वेरियस सर्जिकल टेक्निक, सर्जरी के लिए इसमें जो है क्या है, कंटेन है। ही इज़ वेल नोन एज द फादर ऑफ इंडियन सर्जरी के नाम से भी ये काफ़ी ज़्यादा
एक तरीके से जाने जाते हैं। द फॉलोइंग आर द इम्पॉर्टेंट, कुछ स्टेजेस हैं हिस्ट्री में फार्माकोग्नोसी के, कौन कौन सी हैं। हिपोक्रेट्स एक साइंटिस्ट हैं, 460 to 360 BC, नोन फॉर हिज ओथ मिनिस्टर टू डॉक्टर्स एंड ग्रेट फिजिशियन नोन एज फादर ऑफ मेडिसिन, फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से जाने जाते हैं, कौन, हिपोक्रेट्स। नेक्स्ट एरिस्टोटल, इनके बारे में तो आपने क्लास 11वीं में भी आपने पढ़ा होगा NCERT में, ठीक है। एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम आपने पढ़ा होगा, तो उसमें आपको पता होगा भाई अरिस्टोटल कौन थे, ये भी साइंटिस्ट थे, 384 to 322 BC, नोन फॉर हिज वर्क, और इन्होंने एनिमल किंगडम पर वर्क किया था, इसके नाम से जाने जाते हैं। थियोफ्रास्टस क्या ने किस पर वर्क किया था, प्लांट किंगडम पर वर्क किया था, ये भी आपको पता ही होगा, ठीक है। डायोस्कोराइड्स 040 to 080 AD, ठीक है, ये भी एक क्या है, हिस्टोरिकल टर्म है। द ग्रीक फिजिशियन इन 78 AD डिस्क्राइब किया सेवरल प्लांट्स, ठीक है, मेडिसिनल सेवरल प्लांट्स के मेडिसिनल इंपॉर्टेंस को इन्होंने क्या किया, डिस्क्राइब किया, किसमें, डी मेटेरिया मेडिका, एक तरीके से ये क्या है, हर्बल डॉक्यूमेंट है, ठीक है, विच इज़ वन ऑफ द हर्बल डॉक्यूमेंट। डी मेटेरिया मेडिका में इन्होंने इसकी इंपॉर्टेंस, सेवरल प्लांट्स की मेडिसिनल इंपॉर्टेंस को क्या करा था, डिस्क्राइब किया था, किन्होंने करा था, डायोस्कोराइड्स में, डायोस्कोराइड्स ने, ठीक है। नेक्स्ट जो इसमें साइंटिस्ट हैं वो कौन है, गैलन। गैलन क्या है, गैलन ने डिस्क्राइब किया भाई प्रिपरेशन प्लांट्स के और एनिमल ड्रग्स की, ओके। नेक्स्ट देखिए हमारा जो इसमें टॉपिक था वो क्या था, प्रेजेंट स्टेटस। तो प्रेजेंट स्टेटस भी हम देख लेते हैं। तो प्रेजेंट स्टेटस ऑफ फार्माकोग्नोसी क्या है, ड्यू टू मॉडर्न डेवलपमेंट्स इन द सिंथेसिस ऑफ मेडिसिनल कंपाउंड्स, ठीक है, मॉडर्न डेवलपमेंट्स की वजह से जो सिंथेसिस हुए मेडिसिनल कंपाउंड्स में, जिसमें मोस्ट ऑफ द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ क्रूड ड्रग्स आर नाउ गेटिंग सिंथेसाइज इन द लेबोरेटरी, जिसमें से जो है बहुत सारे एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो थे क्रूड ड्रग्स के वो जो है सिंथेसाइज हुए किसमें, लैब्स में, लेबोरेटरीज में। और ये बात सच है, इट इज़ ट्रू दैट दीज सिंथेसाइज कंपाउंड्स आर फ्री ऑफ इम्प्यूरिटीज़, के जो सिंथेसाइज कंपाउंड्स हैं ये फ्री हैं इम्प्यूरिटीज़ से, ठीक है, फ्री फ्रॉम इम्प्यूरिटीज़ एंड अनडिज़रेबल नेचुरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स से, प्लांट के और एनिमल ड्रग्स के, ठीक है। बट नो वन कैन फॉरगेट द नेचुरल सोर्सेज ऑफ दिस एक्टिव कॉन्स्टेंट्स वेयर फ्रॉम दे वर आइसोलेटेड फर्स्ट, लेकिन कोई ये नहीं भूल सकता कि जो नेचुरल सोर्सेज हैं इन एक्टिव कॉन्स्टेंट्स की, जहाँ पर ये सबसे पहले आइसोलेट किए गए थे। फार्माकोग्नोसी जो है इज़ नाउ स्टेपिंग लीडिंग ब्रांच, इसमें एक ब्रांच और है फाइटोकेमिस्ट्री, जो अब जो प्रेजेंट स्टेटस जिसमें हम देख रहे हैं, विच इट सेल्फ अ सेपरेट एंटिटी है। नाउ अब क्या है कि फार्माकोग्नोसी कैन बी डिफाइंड एज द साइंस ऑफ बायोजेनिक, मीन्स बायोलॉजिकल सोर्स, एक तरीके से क्या है कि डिफाइन कर सकते हैं हम कि साइंस है बायोजेनिक या नेचुरली ड्राइव ड्रग्स की, फार्मास्यूटिकल्स की और पॉइजन्स की, या ये इनकॉर्पोरेट्स करती है वेरियस मॉडर्न एनालिटिकल टेक्निक्स ऑथेंटिकेट करने के लिए, ठीक है, ऑथेंटिकेट के लिए, ओके। सो ये था इसमें प्रेजेंट स्टेटस। अब जो नेक्स्ट हमारे इसमें टॉपिक है वो क्या है, स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी, ये हमें और पढ़ना है, उसके बाद में आपका चैप्टर ये वाला हो जाएगा फिनिश। तो स्कोप भी अगर हम देख लेते हैं तो भाई फार्माकोग्नोसी इज द स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स, क्या है कि स्टडी हम करते हैं इसमें क्रूड ड्रग्स की। कौन से क्रूड ड्रग्स की, वो क्रूड ड्रग्स जो कि ऑब्टेन होते हैं प्लांट से, एनिमल से, मिनरल से, मैराइन सोर्सेज से, ठीक है। ये क्रूड ड्रग्स जो है यूज़ होते हैं मेडिसिन्स के तौर पर, ठीक है, ये क्रूड ड्रग्स मेडिसिन्स के तौर पर यूज़ होते हैं कि चाय की पत्ती को आप ऐसे ही नहीं खा सकते, उसमें आपको उसको प्रोसेस कर कर, ठीक है, क्या करना पड़ेगा, एक तरीके से खाने लायक बनाना पड़ेगा, खाने योग्य बनाना पड़ेगा। इसी तरीके से हल्दी को आप ऐसी एक चम्मच नहीं खा सकते, उसको आपको खाने योग्य बनाना पड़ेगा, ओके, आपको उसमें एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स मिलाने पड़ेंगे, ठीक है, ये सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं। द स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी इंक्लूड्स अ डिटेल स्टडी ऑन सब्जेक्ट मैटर्स, जो स्कोप है फार्माकोग्नोसी का वो इंक्लूड करता है एक डिटेल स्टडी सब्जेक्ट मैटर्स पर, जैसे कि वेरियस सोर्सेज फ्रॉम विच क्रूड ड्रग्स आर ऑब्टेन, वो बहुत कौन कौन से सोर्सेज हैं जिनसे हम क्रूड ड्रग्स को ऑब्टेन करते हैं, या अदर सब्सटेंसेस, वो कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं जो कि यूज़ होते हैं लाइक अ वैरायटी ऑफ एड इन द ट्रीटमेंट लाइक सर्जरी, ठीक है, मीन्स वो थेरेपेटिक इफेक्ट तो नहीं देते, बट सर्जरी में, सर्जिकल ड्रेसिंग्स में, चोट लग गई किसी के तो उसमें मरहम पट्टी में, ठीक है, उसमें ये यूज़ होती हैं। सिंथेटिक सूचर्स, कॉटन्स वगैरह ये सब किस में आ जाती हैं, ये अदर जो सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, जो कि यूज़ होती हैं ट्रीटमेंट में। अब इसमें फर्स्ट आता है ड्रग्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, यानी कि वो ड्रग्स जो कि ऑब्टेन होते हैं प्लांट से, ठीक है, इसकी हम बात कर रहे हैं। वेरियस सोर्सेज फ्रॉम विच क्रूड ड्रग्स और ऑब्टेन, इसमें फर्स्ट क्या है भाई, क्रूड ड्रग्स जो कि ऑब्टेन होते हैं प्लांट से, क्या है, ड्रग्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स कंसिस्ट ऑफ एंटायर प्लांट और पार्ट्स ऑफ प्लांट्स लाइक, ठीक है, यानी कि जो ड्रग ऑब्टेन हो रहा है प्लांट से उसमें या तो पूरा का पूरा पौधा ही होगा, पूरा प्लांट ही होगा, अदरवाइज उसका कुछ पार्ट होगा। हमने किसी प्लांट का मान लीजिए सीड ले लिया, या उसका बार्क ले लिया, रूट ले लिया, स्टेम ले लिया, लीव्स ले ली,
ठीक है, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। ओके, सो एंटायर प्लांट के एग्जाम्पल है एर्गॉट एंड इफेड्रा, एर्गॉट एंड इफेड्रा। नेक्स्ट हमारे इसमें जो पार्ट्स ऑफ प्लांट अगर हम बात करें तो इसमें आ जाते हैं सैनल लीव्स, नक्स वार्मिका, ठीक है, सैनल लीव्स, नक्स वार्मिका, सीड्स, नीम पत्ती, एक्सटर्मक हमने यहाँ पर लिख रखी है। एक्सुडेशन ऑफ प्लांट्स में आ जाती हैं गम्स वगैरह हुए, रेजिन्स हुई। प्रोसेसिंग ऑफ प्लांट्स में आ जाती हैं ओपियम, ब्लैक कैचू, काला कत्था, ठीक है। ड्रग्स ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स, अब वो ड्रग्स जो कि ऑब्टेन होते हैं एनिमल से, जो कि हमें एनिमल से मिलते हैं, ये भी जो है ऑब्टेन होते हैं। दीज ड्रग्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम, या तो एंटायर एनिमल होगा, पूरा का पूरा हमने एनिमल ही ले लिया, फॉर एग्जांपल कैंथराइड्स, या हमने कुछ ग्लैंडुलर सिक्रीशन ले लिया किसी एनिमल का, फॉर एग्जांपल थायराइड, इंसुलिन, या हमने जो है क्या ले लिया, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस ले लिया, फॉर एग्जांपल लिवर एक्सट्रैक्ट हमने लिया, ठीक है। अब वो ड्रग्स जो कि ऑब्टेन होते हैं मिनरल से, ए नंबर ऑफ ड्रग्स लाइक कुछ ड्रग्स हैं जैसे कि चाल, केवलिन, डायटोमाइट, पेंटोनाइट एक्सेट्रा। मिनरल्स एंड कॉम्बिनेशन ऑफ मिनरल्स और मिनरल्स का कॉम्बिनेशन आर यूज्ड एज ड्रग्स, वो यूज़ होता है, इस्तेमाल होता है ड्रग्स के तौर पर। एंड ऑल्सो यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ ड्रग्स और मेडिसिमेंट्स, और यूज़ होता है प्रिपरेशन में ड्रग्स की या मेडिसिमेंट्स की। ओके, सो ड्रग्स ऑब्टेन फ्रॉम मेराइन, अब जो वो ड्रग्स जो कि ऑब्टेन होते हैं मेराइन सोर्सेज से, मेराइन सोर्सेज ऑफ ड्रग्स आर ड्राइव फ्रॉम मेराइन ऑर्गेन्स, यानी कि वो जो समुद्र में जो मेराइन ऑर्गेन्स हैं कौन कौन से, जैसे कि फॉर एग्जांपल एल्गी है, कुकम्बर है, शार्क है, इनसे हम इसको ऑब्टेन करते हैं। अब अदर सब्सटेंसेस जो हमने देखा था पॉइंट नंबर 2 में, यहाँ पर जो हमने देखा था, ओके, अदर सब्सटेंसेस यूज है सर्जिकल ड्रेसिंग्स। अब उसमें हम थोड़ा सारा देख लेते हैं क्या होते हैं भाई। अदर सब्सटेंसेस इंक्लूड्स, क्या इंक्लूड्स करते हैं, अ वैरायटी ऑफ सब्सटेंस, वो वैरायटी सब्सटेंस की जो कि यूज़ करते हैं डॉक्टर्स, ठीक है, फार्मासिस्ट, नर्सिस, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन द ट्रीटमेंट ऑफ मेडिकल प्रैक्टिस, मेडिकल प्रैक्टिस में, ट्रीटमेंट में, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि कॉटन हुआ, ठीक है, रुई हुई, सर्जिकल ड्रेसिंग्स हुई, पट्टी वगैरह हुई, सूचर्स हुए, ठीक है, धागे हुए, ठीक है, टाके भरने के लिए, बैंडेज हुए, कॉटन पैड्स हुए, तो ये सब चीज़ें जो एक्स्ट्रा मीन्स थेरेपेटिक इफेक्ट नहीं दे रही लेकिन सर्जरी में, ट्रीटमेंट में यूज़ की जा रही हैं, ठीक है, सर्जिकल ड्रेसिंग्स में यूज़ की जा रही हैं, इसी को हम बोलते हैं अदर सब्सटेंसेस, मीन्स मतलब आ जाएंगे अदर सब्सटेंसेस में। सो ये था आपका आज का चैप्टर नंबर 1, ठीक है। तो चैप्टर फर्स्ट आपका यहाँ पर ये होता है कंप्लीट। अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा वो होगा चैप्टर नंबर 2, ओके, जिसमें हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, और ये इसके 6 क्लासिफिकेशन आपके सिलेबस में दे रखे हैं, अल्फ़ाबेटिकल, टैक्सोनॉमिकल, मॉर्फोलॉजिकल, फार्माकोलॉजिकल, केमिकल एंड कीमोटैक्सोनॉमिकल। ओके, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। इन नोट्स को आप बाय कर सकते हैं, हमें मैसेज करें आप टेलीग्राम पर, व्हाट्सअप पर या इंस्टाग्राम पर, एज यू विश, ठीक है। फ़ोनपे या पेटीएम के ज़रिए आप हमें पेमेंट कर सकते हैं और इन नोट्स को बाय कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा बूस्ट अप कर सकते हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग केयरफुली, दैट्स ऑल।